हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। और दोपहर में इसके ऊपर हमने चर्चा की थी। इसके ऊपर जो जो वो न्यूज़ आई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो आप देख सकते हैं। अगर आपकी होल्डिंग है तो ये वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों। आज ही के दिन हमने दोपहर को ये अपलोड किया था, हिंदी भाषा में, आसान भाषा में ये शेयर किया है। छोटा सा वीडियो है, देखें ज़रूर इसको आप। ठीक है, आज के दिन अगर देखें तो जैसे कि दोपहर को भी हमने बात की थी कि अभी ये मैक और ब्रेक लेवल के ऊपर है, ऐसा क्यों लग रहा है वो भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर अभी देखेंगे तो 1060 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। आज के दिन एक छोटी सी चीज़ जो है अच्छी यहाँ पर लग रही है, 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। अब यहाँ पर एक स्टेज तो पार हुआ, लेकिन क्या दूसरा स्टेज भी पार होगा या नहीं, वो देखने लायक बात होगी। अगर ये 1070-75 का लेवल क्रॉस कर देता है तो अच्छा रह सकता है, वो भी हम चर्चा करेंगे आगे। पहले देखते हैं आज के कारोबार की बात। डिलीवरी वॉल्यूम कितना रहा, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 15 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी। आज भी अच्छी खासी डिलीवरी उठी है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक इसके अंदर जो है एक्यूमुलेशन हो रहा है कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल के ऊपर, अभी इस लेवल के ऊपर। और 54% के आसपास की डिलीवरी उठी है। और जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, एक इसके अंदर जो है कुछ कमेंट्स आए थे हमें कि क्या ये एएसएम के जो स्टेज 1 में है, तो ये भी जो है स्टेज 1 में है। अदानी टोटल गैस और अदानी ग्रीन एनर्जी के ऊपर भी हमें कमेंट्स आए थे कि क्या ये स्टेज 2 से स्टेज 1 में आ गया है। तो मुझे इसका जो है ठीक से याद नहीं है। आई थिंक ये स्टेज 1 में ही था जहाँ तक मुझे पता है। आप लोग नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि ये स्टेज 2 में था और वहाँ से जो है स्टेज 1 में वापस से आया है या नहीं। और वैसे इसका जो सर्किट लिमिट अभी भी 20% का है, तो ये अच्छी बात है। बाकी दूसरे कुछ शेयर के वो देखें तो अदानी टोटल गैस, अदानी ग्रीन एनर्जी का जो है मतलब कि 10% का हो गया था सर्किट लिमिट। और ये जो सर्किट लिमिट जो होता है वो घटाते क्यों है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है तब जो है शायद ऐसा हो सकता है कि सर्किट लिमिट को जो है घटा दिया जाता है थोड़े दिनों के लिए, या फिर और उसके बाद जब वापस से थोड़ी सी वॉलेटिलिटी कम हो जाती है तो जो है वापस से एक सर्किट लिमिट चेंज हो मतलब कि हो सकता है। लेकिन इसका तो जो है 20% ही है, तो अच्छी बात है अभी। तो यहाँ पर अब इसका 15 मिनट का चार्ट हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, सवेरे ही जो है जो इसने हाई आज का बनाया, सवेरे ही बनाया, एक अच्छा खासा हाई बनाया। उसके बाद तुरंत से एक मतलब कि जो एक बुल्स और बेस की जो है टक्कर, जैसे यहाँ पर भी जो है ऐसा ही दिख रहा है। जैसे ही ऊपर जाने की बुल्स ने जो है खींचने की कोशिश की, लेकिन तुरंत ही जो है बेयर्स ने नीचे यहाँ पर मतलब कि खींच लिया वापस से, और उसी लेवल के आसपास पूरे दिन ये बना रहा। और इस लेवल के आसपास इसने क्लोजिंग भी दे दी 1060 के आसपास। हालांकि अच्छी चीज़ रही कि ये नीचे नहीं गया, 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी। अब यहाँ पर इसका अगर वीकली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर भी इसके ऊपर जो है आप देख सकते हैं कि 975 रुपये के आसपास इसको अच्छा सपोर्ट है। पहले जो है इस लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिया भी, और वहाँ पर से एक अच्छा खासा बाउंस बैक भी इसने दिया। अभी की अगर बात करें तो जो 975 के आसपास जो है वहाँ पर आई थिंक ये जो इसने यहाँ पर लो बनाया था 980 रुपये के आसपास का बनाया था, मतलब कि इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया था। और आज के दिन अगर देखेंगे तो 1080 के आसपास का इसने हाई बनाया था। ऑलमोस्ट इसके अंदर 100 रुपये के आसपास का बाउंस बैक आ चुका है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे इसका 5 और 9 वीक का मूविंग एवरेज भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी इसको सपोर्ट मिल सकता है, जो कि एक ये 5 वीक का मूविंग एवरेज नज़दीकी सपोर्ट अब 1000 के आसपास है। उससे भी पहले का सपोर्ट 1020 के आसपास इसको मिल सकता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि अगर ये जो एक ये लेवल है 50 वीक का मूविंग एवरेज, अभी थोड़ी जो अगर देखें तो थोड़ा सा उसके नज़दीक गया है, लेकिन इससे भी पहले एक रजिस्टर है जो कि 1070 का है, वहाँ पर 200 दिनों का मूविंग एवरेज है, वो भी हम देखेंगे, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है अगर ये लेवल पार करता है तब इसके अंदर जो है बड़ी तेज़ी की संभावना हो सकती है। बड़ी तेज़ी का मतलब होता है यहाँ तक ये आने की संभावना आ सकती है, जो कि ये 1400 रुपये के आसपास का इसने वहाँ पर एक गैप छोड़ा था। पहले तो जो है ये 1070 को क्रॉस करे, उसके बाद ये 1130 रुपये के आसपास का जोन है उसको क्रॉस करे, तब जो है फर्दर तेज़ी। पहले तो ये इसने यहाँ पर एक हाई बनाया था 1200 से 1250 रुपये के आसपास का, उसको तोड़कर जब ऊपर निकले तब जो है इसके अंदर 1400 रुपये तक जाने की संभावना रह सकती है। और साथ ही साथ अगर देखें डेली चार्ट के ऊपर, जैसे कि हमने बात की 200 दिनों का मूविंग एवरेज, ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके लिए रजिस्टेंट यहाँ पर साबित अभी भी हो सकता है, एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। अगर इसको क्रॉस करता है तब जो है इसके अंदर तेज़ी आने की संभावना थोड़ी सी और बढ़ सकती है, ऐसा लग रहा है। उसके ऊपर निकले सिर्फ इंट्राडे में ही नहीं, वहाँ पर क्लोजिंग दे 1 से 2 दिन उसके ऊपर टिके तो अच्छा रह सकता है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा इसके ऊपर निकला था, फिर तुरंत ही इसके नीचे आया। मैंने बोला था तब यहाँ पर जब था, वो वीडियोस आप देख सकते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं कि ये जो है इसको रिटेस्ट करने आ सकता है। बिल्कुल वहीं हुआ, नीचे भी आया, इसको तोड़ा भी। उसके बाद इसके ऊपर जाने की कई बार इसने कोशिश की लेकिन जा नहीं पाया, वापस से नीचे आया। अब वापस से उसी लेवल के ऊपर जाने की एक जो है कोशिश कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें क्या इस बार कामयाब होगा या नहीं, वो देखना बनता है। अगर कल के दिन इसके ऊपर निकलता है तो अच्छा रह सकता है। और बोलिंजर बैंड को भी हम देख लेते हैं।
ये इंडिकेटर जो है काफ़ी यूज़फुल मुझे लग रहा है, क्योंकि ये जो तेज़ी आने के बाद ये कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ है। जैसे कि इसके ऊपर भी हमने चर्चा की थी कि मिडल लाइन अभी तो ये जो है थोड़ी सी ऊपर आ चुकी है 1036 के आसपास। ये जो मिडल लाइन है वहाँ पर इसको सपोर्ट जो है मिल सकता है, वहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। बिल्कुल अब यहाँ पर देखिएगा तो उसी लेवल्स के आसपास इसने अंदर एक अच्छा खासा 100 रुपये का बाउंस बैक आ चुका है। अब ये मिडल लाइन जो है ऊपर आ चुकी है। अब इसका अगर सिचुएशन पड़ती है कुछ भी मतलब कि रीज़न से करेक्शन आता है तब की बात है। करेक्शन आता है तो जो है जरा ये देखिए निचली लाइन जो है वहाँ तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। सपोर्ट की अगर बात करें तब की, अगर ये मिडिल लाइन को तोड़ता है तो, क्योंकि ये मिडिल लाइन काफ़ी अब ऊपर आ चुकी है एकदम से अगर देखें तो नज़दीक आ चुकी है। और ये भी निचली लाइन जो है अभी 850 रुपये है, पहले और नीचे थी। और जैसे कि मैंने बोला था ये काफ़ी तेज़ी से जो है ऊपर आ रही है, और ये जो है आने वाले दिनों में 900 सवा 900 रुपये तक आ सकती है। तो वहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है। अगर सिचुएशन पलटती है तब की बात है, करेक्शन आता है तब की बात है। और अगर ऊपर जाता है तो पहला इसका जो है एक रजिस्टर एरिया जो है, जैसे कि हमने बात की 1200 से 1250, जो कि यहाँ पर इसने पिछली बार 3 दिन तक लगातार उस लेवल के आसपास इसने जो है रजिस्टर फेस किया था। और बोलिंजर बैंड की भी जो है ऊपर की लाइन अभी 1250 के आसपास है। तो वहाँ पर अभी शॉर्ट टर्म की बात करें तो एक रजिस्टर जो है बना हुआ है। वैसे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है ये। और आज इसके ऊपर खबर भी थी, वो वीडियो आप ज़रूर देखें अगर नहीं देखा है तो। वीकली चार्ट के ऊपर हम देखें तो यहाँ पर इस हफ्ते अगर देखेंगे एक चीज़ और है, जैसे कि मैंने दोपहर में भी बोला था कि जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स है उनको पता होगा कि आज जो है ये इस लेवल के ऊपर क्यों इसने रजिस्टर फेस किया। यहाँ पर ज़रा आप देखिए बोलिंजर बैंड कितना यूज़फुल इंडिकेटर हो सकता है। इसकी ऊपरी लाइन देखिए बोलिंजर बैंड की 1080, बिल्कुल वहीं पर इसने जो है आज के दिन रजिस्टर फेस किया। और साथ साथ 1070 का प्राइस वहाँ पर है 200 दिनों का मूविंग एवरेज, उससे भी 13 रुपये ऊपर, मतलब कि इसी लेवल के आसपास जो है ये अभी रजिस्टर फेस कर रहा है। और मुझे नहीं लगता कि अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ नहीं आती या फिर मार्केट का साथ नहीं रहता तो मतलब कि इस लेवल को जो है ये पार कर सकता है ज़्यादा अगर देखें तो। अभी इस हफ्ते जो है 2 दिन ही बाकी है। हालांकि अगले हफ्ते ये जो बोलिंजर बैंड की लाइन्स होती है, तीनों ही लाइन ये चेंज होती रहती है हर दिन हर वीकली चार्ट के ऊपर अगर देखेंगे तो अगले हफ्ते हो सकता है कि थोड़ी सी और ऊपर आए, ये हो सकता है कि 1100 से ऊपर आए। वैसे यहाँ पर अभी देखेंगे आगे, और साथ साथ अगर देखें तो इस हफ्ते ही जो है ये इसके अंदर ये कैंडल बनी हुई है। पिछले हफ्ते काफ़ी ऊपर थी, उसके बाद थोड़ी सी नीचे आई थी, लेकिन इस हफ्ते जो है बोलिंजर बैंड के अंदर ये कैंडल बनी हुई है वीकली चार्ट के ऊपर। अब इसका MACD देख लेते हैं। इसके अंदर थोड़ी सी जो है पॉजिटिव यहाँ पर साइन दिख रहा है। MACD की अगर बात करें, थोड़ा सा जूम करें, यहाँ पर आप देखें तो ये जो बार है आज का बार, कल जो है रेड कलर का बाल था, आज जो है ये मतलब कि थोड़ा सा हल्का सा रेड कलर का बार बना है। तो थोड़ा सा छोटा बार बनने की कोशिश की है। अगर थोड़ी सी तेज़ी ज़्यादा होती तो ये बार जो है ज़्यादा छोटा होता, लेकिन फिलहाल जो है कल भी जो है यही साइन दिख रहा था। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, कल का बार और शुक्रवार का बार एकदम से सेम बना हुआ था, और आज का जो है थोड़ा सा हल्का सा एक जो है गुलाबी जैसा बार बना है। अगर कल भी तेज़ी कंटिन्यू रहती है तो ये थोड़ा सा जो है कर्व इस तरीके से ले सकता है, लेकिन इसकी संभावना अभी मतलब कि क्योंकि ये एक इसका रजिस्टर के सामने खड़ा है तो ये देखना बनता है कि 1070 को क्रॉस कर पाता है नहीं। लेकिन तेज़ी आती है तो वापस से जो है इसके अंदर भी, जैसे कि हमने कल भी बात की थी, MACD का एक बुलिश क्रॉसओवर भी होने की संभावना हो सकती है। लेकिन कुछ लेवल को अगर ये पार करे तब की बात है। RSI की बात करें तो ये तो अभी भी अगर देखेंगे तो 59 के आसपास है, न्यूट्रल कंडीशन में अभी भी ये बना हुआ है। हालांकि थोड़ी सी इसके अंदर स्ट्रेंथ जो है थोड़ी सी आई है कल के मुकाबले, थोड़ा सा बड़ा है, 59 के आसपास है। तो अब जो है इसके सपोर्ट और रजिस्टर हम देख लेते हैं, जो कि काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। अभी देखें तो वो एक पॉइंट जो है यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहा है कि 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर बना रहा, उसके ऊपर क्लोजिंग दी। 1 से 2 दिन अगर वहाँ पर ये टिके तो अच्छा रह सकता है। 1060 के आसपास की क्लोजिंग है। तो पहला इसका जो सपोर्ट जोन है अभी ये 5 और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज ही है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। क्योंकि तो यहाँ पर जो है 1040 के आसपास का प्राइस, ये पहले सपोर्ट इसका देख लेते हैं। उसके बाद देखें तो 1020, और उसके बाद देखें तो 1000 का जोन। तो ये जो है एक नज़दीकी सपोर्ट है। और उसके बाद के सपोर्ट जैसे कि हमने बात की है तो ये 980 रुपये, उसके बाद देखें तो 940, और उसके बाद देखें तो 900 रुपये का जोन। तो ये जो है इस थोड़े से दूर के सपोर्ट है, और ये जो है नज़दीकी सपोर्ट है, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। और अगर तेज़ी कंटिन्यू रहती है तब सबसे पहला इसका रजिस्टर अगर देखें, नज़दीकी रजिस्टर 1070 से लेकर 1080 का जोन, क्योंकि वहाँ पर अगर देखें तो 200 दिनों का मूविंग एवरेज भी है, और यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर बोलिंजर बैंड की ऊपरी लाइन है 1080 के आसपास। इसके बाद का जैसे कि हमने देखा दूसरा रजिस्टर एरिया अगर देखेंगे तो 1100 रुपये से लेकर 1130 का जोन है, क्योंकि वहाँ पर भी अगर देखेंगे कुछ मूविंग एवरेजेस हैं। और अगर इन दोनों ही लेवल को ये पार करता है तब जो है वापस से 1200 से 1250 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और अगर उन लेवल को पार किया तो फिर ये 1400 रुपये तक जा सकता है। लेकिन फिलहाल शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये नज़दीकी यहाँ पर रजिस्टर जो है दोनों दिख रहे हैं, अगर इसको पार करता है तो 1200 से 1250 तक जाने की संभावना इसकी रह सकती है। कल इसके ऊपर जो है लाइव मार्केट के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कल का दिन काफ़ी अहम हो सकता है, बिकॉज कि ये
200 दिनों के मूविंग एवरेज को पार करता है या नहीं, ये देखने लायक बात होगी कल के दिन। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।